पश्चिम दिशा के मायने पाकिस्तान की सीमा तक चलाए जाओ, जो जिले में एक ही बांध है। वहाँ के लिए वह निवार की बनाता भी डोल नहीं कहता, 2-2 3-3 सोता भी के ऊपर गधा के गुण के ऊपर बेचता भी नाज ने। और उग्रवाद ओपन वारसू डेंजर हो क्यों हो कि उग्रवाद को बेरो मन पर तो खटा है, सामने आए बिन जरूर सलटा है। छोटा है ना तो ताक ताक नेकरिया पेरता। राम राम जी, मैं कमलेश चौधरी और थे देख रहा हो खबरियों की खबर गांव के गुआड़सू। और भी खबर जानने के लिए थे खबरियों मीडिया के टेलीग्राम पर जा सको हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएड़ो है। आज आपा पूछा हाँ झुंझुनू जिला के उदयपुरवाटी तहसील में एक बहुत सुंदर आकर्षक ऐतिहासिक और धार्मिक गांव है जो को अरावली पहाड़ी की गोद में भी बसेड़ो है और उदयपुरवाटी सीकर जो को हाईवे जा है भी के ऊपर बसेड़ो है। बहुत सुंदर गांव है। अठे आपने बीच में बड़ा बुजुर्ग बैठा ही, आपनो इतिहास आपा सब जगह किताबा में भी पढ़ सका हाँ, लेकिन वो इतिहास आपा को नहीं जान सका जो को बड़ा बुजुर्ग आपका बड़काऊ सुनता है ही और अगली पीढ़ियां ने स्थानांतरित करे हैं। तो वो इतिहास जानने को उद्देश्य खबरियों मीडिया को है और तार तक पहुँचाने को है। आओ ये गांव की पूरी जाना कहानी अठाका ही लोगों की जुबानी। राम राम साहब, मेरा नाम शिवपाल सिंह नांगल है। आपना जो को गांव है वो कतोक पुरानो है। अरावली जो है वह पर्वत श्रेणी की तलेटीम बसेड़ो गांव है और अरावली जो पर्वतमाला है अब विश्व की, देश की नहीं विश्व की प्राचीनतम परिवाला है। पण जो को वर्तमान स्वरूप है नांगल को वो करीब 350 साल पहले बस्यो। कौन बसायो नांगल? इन्हें कच्छावा वंश जो राजा राम से संबंधित है भी में एक शेखावत क्लीन है जका का नाम वो शेखावाटी पड़ेड़ो है, जगह में सीकर चूरू भी शामिल है, शेखावाटी भी है। तो राव शेखा जी का की चौथी पीढ़ी में रायसल जी हुआ जका अकबर के समकालीन और अकबर का पंचहजारी मनसबदार। बंगा लड़का भोजराज जी हा, बंग का लड़का टोडरमल जी हुआ, टोडरमल जी के झुंझार सिंह जी हुआ, झुंझार सिंह जी का भगवत सिंह जी, भगवत सिंह जी के 3 लड़का ज्ञान सिंह जी, देवी सिंह जी और करण सिंह जी हुआ। जक्का ई गांव में आर पली की स्थापना करीब 350 साल पहले करी और 3 भैया का 3 पाना है राजपूता का जका ई गांव में है। बे जेठार बस्या तो भी बसावट का समूह न नांगल के हुए और बंक के जगह 3 पाना बाजर में 3 पाना में ही बनिया ब्राह्मण माली खाती कुम्हार जबकि 18 सारी आबादी है बस 3 पाना में भी बाजी थी। एक बसावट को कोई किस्सो बड़ा बुजुर्गों थे सुने है? बड़ा बुजुर्गों को किस्सो है कि बंक को उदयपुर वाटी ले और रघुनाथगढ़ ताई बैठाता ही बहुत बड़ो गांव हो यो, जका को नाम केस गांव हो और बड़ी व्यापारिक बड़ी मंडी ही जबकि सिल्क रूट के ऊपर जो रेशम मार्ग बाजे है बी पर गांव के मंडी ही बड़ो गांव तो बी के बाद वो कालांतर में उजड़ गो और बी का प्रमाण अब भी निकल रहा है कि मगर 200-300 मीटर के ऊपर ही एक वो खोदियो जी के मायने बहुत ही प्राचीन शिव और विष्णु की मूर्तियां करीब 35 फुट नीचे निकली। तो इको मतलब है कि 35 फुट वो जो मंदिर हो भी के ऊपर आर कोई प्रलय वेड़ी। फिर अबार एक कुआ के मायनो महावीर भगवान की मूर्ति निकली है करीब 25 फुट नीचे। यूं अप्रमाणित हुआ है कि अठे प्राचीन आबादी ही जिकी कालांतर में जार विध्वंस होगी। जबकि मंडी थे बताई भी का अवशेष भी आज मिल रहे हैं? मंडी का अवशेष मिले जिया महावीर भगवान का उपासक महाजन लोग है और बंक के जो को जठे बसावटर घर है के बीच में ही मंदिर है वो भी को प्रमाण है। और बी के बाद में अठे जो को पावर हाउस बनेड़ो है बी के नीचे खुदाई के दौरान भी बहुत हांडिया और कुल्लार कई प्राचीन अवशेष मिले जगह प्रमाणित करे कि भैया मंडी। ये मंडियों कौन सा आसपास का क्षेत्र जुड़ेड़ा आज का व्यापार धंधा करया करता? दिल्ली सु और पूर्वी भारत और पश्चिमी राजस्थान और जो यूरोप में जातो वो जो घाट वाजे हेड है हाँ। वो केवल ई पर्वतमाला के बीच में केवल एक ही रस्तो है जकाऊ क्रॉस होता और भी के बाद में अबार जी की तहसील बनेड़ी है ये मुंडागर और वो रस्तो जातो जो केस गांव के बीच कर जातो और ई पर वो गांव बसेड़ो। गांव का गुआड़ जो को पुराना टाइम हो या कर तो गुआड़ की खासियत कुछ बताओ। अठे बहुत प्राचीन काल में एक गुआड़ अबार तो वो कोनी रियो बाकी बठे एक प्राचीन कुओं है और बठे गांव का लोग बैठ जाता और सामूहिक आपस का सुख दुख का हाल भी पूछ लेता और समस्या को निवारण भी बठे रह जाता और वो पूरा आत्मनिर्भर गांव नांगल गांव छोटो सो आबादी को समूह और भी ई के मायने कोई 12 चीज लेनी को नहीं। इसका राजा कोई गढ़ महल कोई यहाँ की चीज भी बनाई गई? एक खुमान सिंह जी विराट है जगह खेतड़ी ठिकाना में का प्रधानमंत्री है बंको बनाएड़ो महल है जो आज भी मौजूद है। पुरानी छतरियां भी है, एक अगर सिंह जी के ऊपर बनाईडी छतरी है, एक सुगन सिंह जी के ऊपर बनाईडी छतरी है जो कि सड़क के किनारे ही है।
मेरो सुखराम नाम है, पूर्व सरपंच नांगल। गांव है भी को क्षेत्रफल कतो का है? मारे नांगल गांव के मायने 6000 बीघा जमीन है, बिल्कुल पहाड़ के तलेटी के मायने बसेड़ो है। कताक राजस्व है गांव के मायने गांव और दूसरो पार्टी को गांव डेर, और गांव के दक्षिणी दिशा के मायने पहाड़ है, और गांव के बीच कर आशा कमरी कोट जो नदी है उदयपुरवाटी नांगल परशुरामपुरा आ नदी निकले। और इसकी खास विशेषता यह है कि नदी से पश्चिम दिशा के मायने पाकिस्तान की सीमा तक चला जाओ बालू माटी है, और नदी से पूर्व दिशा के मायने दिल्ली तक चला जाओ 2 मीटर मिट्टी है। आई गांव की खास विशेषता है। नदी की बताई थे आ नदी कठाऊ से निकला है। आ साकमरी बगोआ कोट उदयपुरवाटी अठा से निकल रहा है, और नांगल के मध्य से निकलती हुई या गिद्दरपुरा शाहपुरा और परशुरामपुरा जार नौलगढ़ जाए। कई एक साल हो गया बाया नदी 3 साल पहले आई। एक खासियत की यह है कि रिचार्ज को जो विशेषता है ना, आती फास्ट है। 1 साल बढ़िया बारिश हो जाओ, सारा कुआ सारा ट्यूबवेल सब है ना वापस है रिचार्ज है, और सारो सिस्टम वापस चालू हो जाएगा। बीके नियमित प्रयास करने के लिए मैं एनीकट बनाया है। एक एनीकट तो बड़ो है कि बीके मान कोट बांध से 4 गुना 5 गुना ज्यादा पानी रुका है। के नाम दियो है बिनते? काली डूंगरी नदी बांध है, नरेगा के तहत बनाएडो है, जो जिले में एक ही बांध है। आपनो गांव कदे काल की चपेट में भी आएडो है? हाँ, 2010 के महीने भी आएडो है, इससे पहले भी 2-3 बार आएडो है। मारे औस्तन उरे खूब तो जी हाँ बरसात का दिना में खूब बढ़िया बाजरो वह है, कड़बी वह है, मोट गंवार वह है, लेकिन जक्की साल कुछ ही को नहीं हुआ। 1-2 छोटी मोटी बरसात हुई जिसके मायने एक वो घास उगे, साटो घास वो उग्यो जगह पशु भी बढ़िया तरीके से को नहीं खायो। हाँ, 2003 के मायने अपोजिशन हुई। ये नदी के अलावा भी और नदी नाला है के नांगल के पास में? थोड़ी आगे जार एक वो नालो और आवे जिन्हें खेतुड़ियो नालो वाला, वो गिद्दरपुरा काकड़ के कने जार ई नदी में मिले, और ई नदी के मायने चिराना नदी आवे हब्बा मिले। फूलचंद गुप्ता थे जद जवान हा समझ ही यादाश्त ही, तब अपने गांव में कौन सा उद्योग धंधा चलता है? उरे कहीं है कि जो खाती है ना वो तो अपना काम करता, लकड़ी का वह पिलंग माचा बनाना और करता। और के बनाता कर लकड़ी का? ये छोटो लोग हैं कि बैठने के लिए तो पीडो बनाता, और फिर भी के नीचे छोटो मछली बनाता बचा के सोने के लिए, और बच एक बनाता मूज की जेवड़ा कोई बड़ो माचो थोड़ो सो, और फिर बनाता डोलनी। डोलनी के है? डोलनी वह कि जहाँ अच्छा पर घर है वहाँ के लिए वह निवार की बनाता भी डोलनी कहता, और फिर भी के ऊपर बनाता एक डेलो बोलता है बिना, वो भी मूज की जेवड़िया को बनाता। 2-2, 3-3 सोता भी के ऊपर, और कोई अनाज पैदा होता है काश्तकारा को वो या तो दुकाना के ऊपर, और भी नहीं वे बेचता। काश्तकार था अनाज बेचना तो बिन के भाव खरीदता थे? जी टाइम पर बहुत सस्ता मिलता। एक जो है जो मारे 5 किलो लेता, 5 शेर कच्चा बोलता बिन में 5 शेर लेता है 1 रुपया का, और गेहूं भी कोई 1 रुपया का 2-3 शेर कच्चा बोलता है, 1 रुपया की जगह 1.5 रुपये मिल जाता हमारे। और वो माल है जो को बेचने को तरीको जैसे गाड़ी मोटर ट्रैक्टर को नहीं, गधा के गुण के ऊपर बेचता भी नाज ने। मैं खुद भी है जो को ऊँट गाड़ा से ही सामान लेता, और गधा गाड़ी से भैंसों ने भैंस का भी की गाड़ी रहती 20 सामान लेता। ठाऊ लाता थे? जो मान लो उदयपुर से लेता, ज्यादा जोर खाता तो नीम का थाना सो सीकर से भी लेता। गांव की कुल जनसंख्या कितने? हमारा गांव की कुल जनसंख्या प्रेजेंट टाइम पर लगभग 7000 का करीब है। कताक जाती है समूह बस 25-27 से लगभग समाज का लोग उरे बसे हैं। बड़ा बुजुर्गा कने सुनिया करा हाँ कि जको समाज हमारे गांव में नहीं हो भी कह मायने जी हमारा गांव का सियाना समझदार जो पुराना राजपूत था वह दूर से लियार भी ने बसाता। तो समाज है कुरेशी समाज है, और नाई बुढ़ा बुजुर्गा बताया करे हैं कि हमारे ये जो भांड है की बहुत रोचक कथा ही बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताया करता है। भी दूर से लियार मारा गांव का बसाइड है, तो नांगल का भांड प्रसिद्ध भांड है। क्या काम करें ये भांड? अब तो आपा जो करा रोजी रोटी आई कुमाओ है, बाकी यहाँ का पूर्वज है ना जो वो भांड को काम कराया करता, जिका मायने असांग निकालनू और करनू यह काम कराया करता है। सारा समाज एक दूसरे के सुख दुख के मायने अड्डा है। राजेंद्र सिंह शेखावत। आपनो गांव आसपास का मुख्यालय हूँ या शहर हूँ कतेक दूरी पर स्थित है? देखो साहब, तहसील हेडक्वार्टर तो मासू है 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, और झुंझुनू माखो जिलो है जो है 52 किलोमीटर, और सिक्कर है 36 किलोमीटर, और नीम को थानो है 42 किलोमीटर, और दिल्ली 250 किलोमीटर, जयपुर 135-125। थे जवानी में जब बॉर्डर पर देश सेवा करया करता, अपने देश की रक्षा करया करता, तो दुश्मना के साथ कोई मुठभेड़ भी एड़ी है कि तारी? बिल्कुल ही एड़ी है। मैं जब तक नौकरी करी तो ओपन वार को नहीं हो कोई कि आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, लेकिन उग्रवाद भी एक लड़ाई, और वह उग्रवाद ओपन वार से डेंजर हो
क्यों हो कि उग्रवाद को बेरोई मन पर तो खटा है और मैं लोग सर्च करता तो बी टाइम का मायने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती। लेकिन आज ये की टेक्निकल आ गई इंडियन आर्मी का करना है कि ये घर का मायने कत्ता उग्रवादी है कौन सा हथियार है वो बारे बेरो पड़ जाओ बस थे भी एक आधा उग्रवादी ने डाले हो गए सामने आयो बिन जरूर सल्टाए। अपने देश की सेना के लिए थे, पूरे विश्व में अपने देश की सेना को नाम है, ताकत को नाम है, तो बिकले थे के करना चाहोगा। भारत हमेशा सु मुगलों से युद्ध लड़ो, फिर अंग्रेजा से लड़ो और वर्ल्ड का मायने यदि इंग्लैंड जीतो है वर्ल्ड वार में तो भारत की सेना की वजह से जीते है। एक थाना बड़ा बड़ा जखा राइटर है विदेश का, बाकी बुक्स भी मिल जाएगी। भारत का जो सैनिक है उसको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है साहब, और रात को भी बोलेंगे ना तो राइफल पे कहाँ हाथ जाना तो टैगर के ऊपर ही जाएगा उसका, इतनी प्रैक्टिस करा दी। भारतीय सेना का ट्रेनिंग, खानों और डिसिप्लिन अव्वल दर्जे का है पूरे विश्व के अंदर। अब कुल कताक सैनिक यहाँ अपने गांव में अभी टोटल 15-20 आदमी समझो थे। अपने देश की सेवा में जाने के लिए अब भी बहुत युवा तैयार ही बन के संदेश थे देना चाहोगा। देखो देशभक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है और देशभक्ति ऐसा नहीं सेना में जाकर ही आदमी करता है, देशभक्ति आदमी गांव में रहकर भी कर सकता। तो देशभक्ति के लिए सेना में जाने का मतलब है कि आपके पेट का उपार्जन भी हो रहा है और देश की सेवा भी हो रही है। दौलत सिंह नाम है हमारा। कताक शिक्षा का स्कूल केंद्र ही अपने गांव में 4 है, एक तो बालिका है, एक सीनियर स्कूल है, 2 डेर का माइन है। सब पहली स्कूल कौन सी बनेडी है? गांव की है जो 1945 का माइन बनेडी है, 5वीं क्लास तक ही शुरू में। बाद में धीरे धीरे एक अध्यापक ही आता और वो भी चिराना से आया करता, सुगंध सिंह जी नाम हो को। बाद में अब जाकर वह सीनियर में आ गई। अपने गांव में लगभग कताक कर्मचारी करीबन 45 एक। अपने गांव में कोई बड़ी पोस्टां पर भी पूछ जाएंगे? हाँ, माँ के गाँव में माँ का सहयोगी है लोकसभा आयोग के अंदर, और है जहाँ प्रिंसिपल भी है और व्याख्याता भी है, डॉक्टर भी है, रेलवे में भी है। गणेश नाम से मेरा। अपने गांव में हॉस्पिटल कताक की? हॉस्पिटल साहब एक है पसेला को, हाँ, और एक है आदिमा को। एक छोटा जना कौन सो पहना वो पहनता थे? जो छोटा है ना तो ताक नेकरिया पेरता और गाडा की कमरी लोग की गुंडी चालती, कमरी पर ठीक सीधी डुड़ता यहीं बांग की आधी बाँव की कमरी पेरता। और पर धीरे धीरे जो बढ़ाव खायो, ये कुर्ता पेरा लगा बढ़ाओगा, घर का धोती ले लगा, धोती बना लगा, सापो बना लगा। हाँ, तारे शादी यहाँ कितने साल होगी? 54 वर्ष होगा। बारात लेके गया आगे? बारात ले गया, बारात भी गया है, ऊँट भी गया है, कपड़ा लता भी पहन गया, छापा भी बांध गया, किलंगी भी बांध गया। पुरानी टाइम में तो चल रही जगह तो पहन सही पहन गया साहब। तो डीजे कौन सो लेगा? न कोई डीजे है, कोई किरणा बाजा कोई ना आता, कोई धमाल धुमोल डब आता और अपने नाच बो करता और डीजे से कोई हाजी टाइम का डीजे तो अभी चले ही, अभी तो नई फटका चल रहे हैं सब। जिमनार कसे की? जिमनार का तो सुसलार का सीरो का चावल दाल, आज जिमनारी जी टाइम का 3 दिन से आती बारात। थे भी माला का ली गए जना? नहीं माला मोलो को नहीं, महाराज जी टाइम का माला को सिस्टमिक नहीं है। फेराले दिन दादी ने देखी कौन के? नहीं साहब कौन देखी, फेराने हाथ पकड़ बैठा ने देखा है, हाथ भी तो देखी ही की। तो दादी ही को देख 13 साल। तारी उम्र कितने की जना? 16 साल। छोटी उम्र में ही शादी कर देता के पहला? छोटी उम्र में शादी करेड़ी है। 3 दिन बारात रुकती तो फेरा पहले दिन ही उताक दूसरे दिन? नहीं जाता ही जिंदाड़ी, तीसरे दिन सुबह विदा करता। फिर दादी को मुंह देखने को कताक दिन पा मौको मिलो? अरे गड़ाया जाना महाराज तरता ही तो लुगाया करया करे, लोटा लाटा ले जा गाडा पर उतारी आर पा तो थालियां मेलिया करे तो कोई न ठिने बंद करनी पड़ी, बाद ले बेड़ी कर दी। आर पा देव देवता की रात्रि जो करो, दूसरे दिन शॉर्ट क्या खेलिया, आर पा जब वो जुओ जाओ खेलिया करें वो खेलियो। शॉर्ट क्यों कौन सो? नीमड़ा की तो तड़ी और एक जांटी का चार में फिरता जाए और बा बठिन दे ले ओटा दू। अच्छा, थे भी दादी का डंगो मचकाई को नहीं? मचकाई 2-4 दी नीमड़ा की तड़ी तो थे जीता दादी जीती? महाराज मोटियार साहब तो मुझे जीत्यो, दादी ने जीतने कौन दी ना। दादी ने के साधन में बिठा के लाया? हाँ, ले आ जाना ऊँट गाड़ा में ले आ। तो ताने पहली जुआरी कता रुपया दिन? 1 रुपयो। गिरत सिंह शेखावत। अपने गांव में कताक धार्मिक केंद्र ही? अच्छा, 7 मंदिर। सब पुरानो मंदिर कौन सा है? देव नारायण जी को। और मंदिर कौन सा ही? गोपीनाथ जी महाराज को मंदिर है, रघुनाथ जी महाराज को मंदिर है, बालाजी महाराज का मंदिर है, शनिश्वर जी महाराज को मंदिर है। अठे आपनो जो को गांव है इनमें कोई महात्मा भी तब करेड़ो है कि? हाँ, करेड़ा है तब। लेकिन नानक नाथ जी महाराज की बगीची बात आई जी, नानक नाथ जी की आज भी तपस्या करेड़ी याद आवा है कि जो भी कोई एरिया का मायने सिर्फ न कोई डस ले तो कर ले तो जो आता करता बड़ा शुद्ध हो जातो।
असर को नहीं तो भी हाँ अभी कब वो ज़्यादा असर वो मान लो ठीक हो जाता हो, कोई भी मान लो थप्पी लगाता है लोटाम जी हमारे पानी भी के बाद तो लोटाम जी कलवाणी देता करता यहाँ दूर दूर आता लोग वाग दसेड़ा जाता ठीक और तो पुरानो है 350 वर्ष पुरानो है। और भी कोई जगह मंदिर ही जगह की आस्था जुड़ेड़ी हुआ विशेष मान्यता है या कोई मान्यता हमारा गाँव में गोपीनाथ जी को महाराज है। हाँ और ऊपर पहाड़ी है अरावली श्रृंखला पर माल खेत बाबा का मंदिर है ऊपर। अपने गांव में कोई धर्मशाला गौशाला भी है कि? हाँ धर्मशाला है पुरानी प्राचीन कई साल से कतेक पुरानी है? सम 62 का मान बने 1900। गजेंद्र सिंह। अपने गांव में युवा ने आगे बढ़ाने के लिए कोई है कि कोई गतिविधि थे युवा मिलके कर रहा हो के? हाँ वो ग्राउंड बनाया हुआ है, वो सरकारी खेल मैदान हो पहली, तो वो डेवलपमेंट करो जो गांव का भामाशा के थ्रू द्वारा करोगे हो। विकमान भरतपाल सिंह जी है, बाकी बहुत बढ़िया भूमिका रही, वह लगभग 5-6 लाख रुपया विकमान इन्वेस्टमेंट कराया, 100 आदमी दिए गांव का पैसा, कहीं 11,000 दिया है, कोई काम से जो भी बाकी फुर्सत इन भी हिसाब से दिया है। युवा कता के भी खेल मैदान को उपयोग कर रहे हैं लगभग 100-150 युवा हुआ है इस टाइम पर, जो चिराना का भी आवा है, फाड़ीला का भी आवा है, गाँव का भी और देवराटी का भी आवा है। अब भी के बाद में अब एक अरावली पर्वतमाला पर ही कम से कम 300-400 पेड़ और लगा रहा। मदन लाल सैनी। आपने अरावली की गोद में जो कोई गांव बछेड़ो है अपनो नांगल, इका मां कौन सा औषधीय पौधा पाया जाएंगे? जैसे पहले तो बड़का पेड़ है और फिर अल्डोसा से पुरानी दवाई होती है, खांसी हुई पहले बुखार हो जाती बिकमान काम आता। कोई पुराना पेड़ भी क्या अपने गांव में? 2 का पेड़ है। पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ा के लिए क्या संदेश देना चाहो थे सबने? मैं तो यह कहना चाहूँगा कि पेड़ लगाओ, सबसे ज्यादा अधिक से ज्यादा पेड़ लगाओ और उसके रुखाड़ी करो। कोई भी पेड़ को काटता है उसको जुर्माना किया जाए। आपनो गांव है कतो सुंदर है, कतो धार्मिक है, कतो ऐतिहासिक है। अठा का बड़ा बुजुर्ग बहुत बढ़िया जानकारी दिनी है नांगल गांव के बारे में। और वो गांव है जो अरावली पहाड़ी की गोद में बसेड़ो है। प्राकृतिक दृष्टियों और धार्मिक दृष्टियों झुंझुनू जिला में पूरा में शेखावाटी में राजस्थान में अपने पूरा देश में बहुत महत्व रखा है। आज आपाएं ई गांव की पूरी कहानी जानी है। अगर थाने बढ़िया लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखियो। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करियो। राम राम सा, जय राजस्थान।